Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2F क्वेश्चन नंबर 2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से पे। फाइंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे बच्चों हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और अभी हमने करेंगे डिवीजन मेथड। करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, वेयर नेसेसरी। जहाँ पे बच्चों आंसर पॉइंट्स में आता है तो आपने 2 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर लेके आना है, अगर पॉइंट्स में आंसर आए तो भी। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर आई तक तमाम के तमाम डिवीजन मेथड से सॉल्व करने हैं बच्चों। ये है 95,481 का हमने स्क्वायर रूट लेना बच्चों। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये हमने बच्चों डिवीजन मेथड ये इस तरह होता है, ठीक है। ये लिखना है 9, 5, 4, 8 और 1 बच्चों। याद रखना बच्चों, यहाँ पे ना पेयर बनाए जाते हैं, जोड़े बनाने आपने, पेयर्स बनाने डिवीजन मेथड में। राइट साइड से शुरू करना है बच्चों। एक पेयर ये बन जाएगा, पेयर बनाना है आपने बच्चों। एक पेयर ये बन जाएगा और ये सिंगल है बच्चों, ठीक है। तो आपने पेयर बनाने हैं, पहले इस साइड से शुरू करना है। ये पेयर और ये पेयर बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो वैल्यू यहाँ लिखनी है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब जो वैल्यू यहाँ लिखनी है वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। मैं आपको एक रूल बना देता हूँ, आपने इसको देखना। पहली वैल्यू हमेशा इधर से देखनी है बच्चों, ये याद रख लो। 1 1 1 होता है, 2 2 4, 3 3 9, ये सब में यूज़ होगा बच्चों। पहला स्टेप 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 बच्चों 81। पहला स्टेप हमने इसमें से देखना होगा बच्चों। अब हमने 9 लेके आना है ना, जो वैल्यू यहाँ लिखनी है वो यहाँ पे लिखनी है बच्चों, ठीक है। पहला स्टेप आपने इस टेबल से देखना है जो मैंने बना दिया, ठीक है। 1 1 ठीक है। 9 हमें चाहिए। 9 कहाँ से आएगा बच्चों? 3 3 9 होता है। तो जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं ना वही सेम वैल्यू लिखते हैं। अगर 3 यहाँ लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे बच्चों। 3 3 9 हो गया बच्चों। जो वैल्यू यहाँ वही यहाँ लिखेंगे, 3 3 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कट गया। और ऊपर से बच्चों पेयर पूरा उतारना है आपने, पेयर पूरा उतारना है 54। अब जो वैल्यू यहाँ पे है उसमें वही चीज़ ऐड कर दो। ये 3 है तो 3 ऐड करो। 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया बच्चों। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगानी है ऐसे अपने। अब 6 आ गया ना बच्चों। 6 को हमने साइड पे रखना है। 6 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 54 या उससे कम आए, ठीक है। 6 के साथ अगर 1 भी लगा दिया जाए ना बच्चों तो इससे बड़ा हो जाता है। 6 को अगर 1 लगाया जाए 6, ठीक है, तो ये इससे बड़ा हो जाता है, बड़ी वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब है कि हमने एक पेयर और उतारना है। जब हमने एक पेयर और उतारना होता है तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और एक पेयर हमने और उतार लेना, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास 60 है। अब हम 60 साइड में लिखेंगे जो वैल्यू है। 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये वैल्यू आ जाए बच्चों। अब हम अगर 9 से, देखो हमें आखिर में 1 चाहिए ना, तो 1 किससे आखिर में आता है? 81 9 से आता है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो इधर भी लिखते हैं और इधर भी। 9 9 81, 8 कैरी, 9 0 0 और 8 का 8 और 9 6 54 बच्चों। पूरा डिवाइड होगा। हम 9 से करेंगे, 9 यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। फाइनल आंसर आएगा 5 4 8 1 बच्चों। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 309 आ गया बच्चों। डिवीजन मेथड से इसका जो स्क्वायर रूट लिया वो हमारे पास आंसर आ गया 309 बच्चों। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बी पार्ट है 39 790 864 864 बच्चों। हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसको भी डिवीजन मेथड से करना है। पहले हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। उधर साइड मेरा फर्क करना होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लगाई है मैंने, आपको बताइए थोड़ी सी टेढ़ी लगानी होती है। अब ये लिखेंगे 39790 864 39
790864। यहाँ से बच्चों पेयर बनाओ, ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया बच्चों। अब ये 39 है बच्चों, क्या है 39। जो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ लिखनी है। पहली वैल्यू मैंने कहा आज टेबल से देखनी है आपने। 39 के करीब तरीन कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चों? ये 36 है और ये है 49, तो 39 के करीब तरीन 36 आ रहा है बच्चों ये वाला, तो 6 दर करेंगे। ठीक है, ये 6 से जो चीज़ यहाँ लिखनी है वो यहाँ लिखनी है। 6 6 36, क्योंकि 7 7 49 ग्रेटर हो जाता है ना। साइन चेंज कर देंगे, ऊपर से बच्चों एक पेयर उतार लेंगे 79। अब 6 है तो यहाँ 6 लगा दो, और सॉरी बच्चों ये कटेगा नहीं है, सॉरी ये कटता नहीं है बच्चों। ठीक है, ये पूरा पूरा तो नहीं है ना, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी 9 में 6 के 3 आ गए बच्चों। ठीक है, ये 39 है, 36 है, कटिंग नहीं होती। ठीक है, 9 में 6 के 3 हो गए, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये गया 3 और ये ऊपर आ गया 79 आ गया बच्चों। ठीक है, ये काटना नहीं है, ये 39 है, ये 36 है। अब ये बच्चों 6 है तो इसमें 6 ऐड करेंगे, 12 आ गया। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 379 या इससे करीब तरीन आ जाए। 12 को बच्चों अगर 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3, 369। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा, ये कटिंग नहीं है। 369 आ गया बच्चों। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 9 के 0, 7 में 6 के 1। ठीक है, और ऊपर से हमने बच्चों एक पेयर उतार लेना, ये वाला 08। यहाँ पे बच्चों वैल्यू होती है ना जो इस साइड पे बच्चों, राइट साइड पे, उसमें वो ऐड करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 ऐड करेंगे इसमें बच्चों, इसमें 3 ऐड करेंगे। ये 3 और 3 6 2 1, ये 1 2 6 है, 1 2 6। अगर इसको बच्चों 1 से भी मल्टीप्लाई किया जाए ना, देखो 1 से भी इससे ग्रेटर हो जाता है। अगर हम इसको 1 2 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ी वैल्यू आती है। इसका मतलब हमने एक पेयर और उतारना है, तो फिर हमने यहाँ पे भी एक 0 लगानी है, यहाँ पे भी 0 लगानी है और एक पेयर हमने और उतार लेना बच्चों। 64 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 6 0। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 8 से करके देखते हैं। 8 8 64, 6 कैरी, 8 0 0 और 6 6, 8 6 48, 8 और 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20 0 2 कैरी, 8 1 8 और 2 10। अब देखो 1 0 0 8 6 4 बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब हम 8 से करेंगे इसका भी और इसका भी, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0 0 8 6 4 बच्चों। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 39790,864 का अंडर रूट किसकी इक्वल होगा बच्चों? 6308। 6308 बच्चों, ये हमारे पास पार्ट नंबर बी का आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब बच्चों इसका अंडर रूट लेना है 10 होल 86 ओवर 121। ठीक है, हमने 10 होल 86 ओवर 121 इसका बच्चों हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इसका पहले बच्चों हम फ्रैक्शन खत्म करेंगे। मिक्स नंबर है ना, इसको चेंज कर लेते हैं पहले। 121 को 10 से मल्टीप्लाई करें बच्चों। 121 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 0 1 1 दर 1 1 2 दर 1 1 2 दर 2 और 1 1 दर 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 आ गया बच्चों। ठीक है, 1 2 1 0 आ गया और इसमें 86 हमने ऐड कर देना है। 86 हमने ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 1296 1296 आ गया बच्चों। इनको मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है उसमें ऐड कर दिया, तो 1296 और नीचे बच्चों हमने ऐसे लिखना 121। ठीक है, अब हम बच्चों इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर यहाँ नीचे आंसर लिख देंगे बच्चों। हम पहले लेते हैं 1296 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हाँ, हम दोनों को यहाँ पे ले लेते हैं। 1296 का स्क्वायर रूट लेते हैं, पेयर बनाएंगे बच्चों ये और ये। जो ये 12 है ना, जो चीज़ यहाँ लिख दी है वो यहाँ लिखेंगे। देखो 3 3 9, 3 3 9 आ गए बच्चों। 12 में से 9 गए 3 और ऊपर से हमने पेयर उतार लेना 96। अब इसे 3 है तो 3 ऐड करो, 3 + 3 6 हो गया। अब 6 को साइड पे रखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 396 आए, 6 से करके देखते हैं। 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39 396। 6 से करेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, 396
96 बच्चों। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। हमारे पास इसका आंसर आ गया 36। अब 121 का बच्चों बनाते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं डिवीजन मेथड से। ये बच्चों पेयर बन गया और ये सिंगल है, 1 है, तो 1 1 दर 1 हो गया बच्चों। 1 में से 1 गया 0, ऊपर से हमने पेयर उतार लेना है। यहाँ 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 1 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आए 1 से बच्चों। देखो इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये आएगा 21। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 11। अब जब बच्चों हमने स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर आ गया 36 और इसका आंसर आ गया 11। ठीक है बच्चों, ये भी आंसर आ गया, फाइनल आंसर बच्चों। बुक के एंड में यही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि मिक्स में है ना, तो ये मिक्स में चेंज हो सकता है बच्चों। 36 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 3 ज़ा 33, 6 में 3 के 3 होल 3 बाई 11। इसको आंसर इस तरह भी लिख सकते हो, 3 होल 3 बाई 11। लेकिन बुक के एंड में बच्चों आंसर है ये आया, उन्होंने डिवाइड नहीं किया हुआ। अगर आप डिवाइड कर देंगे तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर बच्चों इस पार्ट का, सी पार्ट का। डी पार्ट है 14 21 ओवर 44। 14 21 ओवर 44 बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने 14 और 44 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 44 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 16 1 कैरी, 4 4 16 1 17, 4 1 4 और 4 1 4, 616 आ गया बच्चों। और इसमें हमने 21 ऐड कर देना है, 7 3 और 6। हम इसको इस तरह लिखेंगे 14 होल 21 बाई 44 अंडर रूट इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये आएगा 637 डिवाइडेड बाय 44 बच्चों। बच्चों इनका हम डिवीजन मेथड से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम इनको पहले पॉइंट्स में ले आते हैं बच्चों। 637 को जब 44 से हमने डिवाइड कर लेना है, ठीक है, इनको पहले डिवाइड कर देना बच्चों। 637 को 44 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 14.4727। ठीक है बच्चों, इसको 637 को यहाँ मैं कर लेता हूँ, डिवाइड पहले करना है बच्चों। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 44 से। 44 1 दर 44, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से, 13 में से बच्चों 4 के 9, यहाँ में 5 में से 4 के 1 और ये आ गया ये। अब हमने 44 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 44 को 4 से, 4 4 16, 4 4 16 170, 176, 7 में 6 के 1, 9 में से 7 के 2 बच्चों आ गया। आगे हमने पॉइंट लगा देना है और 0 लगा देंगे, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 176 आ गया बच्चों कैरी। 10 में से 6 के 4, यहाँ 0 रह गया, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 आ गया बच्चों। अब हमने फिर 0 लगा लेनी है बच्चों। अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 4 28, ठीक है, 44 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 308 आएगा, 308। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 के 2, यहाँ पे रह गया 3। फिर अब 0 लगा लेंगे बच्चों। अब फिर हमने इसको बच्चों फिर 7 से करेंगे, फिर हमने इसको 7 से करना है, तो ये आएगा 308 आ गया, 308 आ गया बच्चों। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 8 के 2 और यहाँ पे रह गया 1 ये, फिर हमने इसको 0 लगा लेना। ठीक है, अब 44 को बच्चों 2 से कर लेंगे, ये आ जाएगा 88 आ गया। हमारे पास आंसर आएगा 14.4772, 4727। इतना बच्चों आगे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आंसर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है बच्चों। ठीक है, इनको पहले डिवाइड कर लिया सिंपल, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है बच्चों यहाँ पे। अब हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। $14.4727 बच्चों। ठीक है, जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, पॉइंट के साथ से हमने लेफ्ट और राइट पेयर बनाना है। ये पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ लेके जाएंगे राइट साइड पे और यहाँ पे लेफ्ट लेके जाएंगे 1 2। ठीक है, और इसको हमने स्क्वायर रूट लेना है। जो चीज़ यहाँ लिखनी है वो यहाँ लिखनी है बच्चों। यहाँ पे अब देखो 3 3 9 होता है, 3 3
9, 4 4 ज़ा 16 हो जाता, ग्रेटर होता है, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 14 में से 9 के 5 बचो, आगे पॉइंट आ गया, ऊपर पॉइंट लगा देंगे और हमने एक पेयर नीचे उतार लेना है 47, यहाँ 3 है तो हम 3 ऐड कर देंगे, 3 + 3 6 हो गया बच्चों। अब हम 6 को साइड पे देखेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 से करके देखते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48 और 6 54, 544 आ गया बच्चों, ठीक है। 8 से करते हैं 544, ये हो गया। 7 - 4 बच्चों 3 आ गया, और हमने एक पेयर और उतार लेना बच्चों, एक पेयर और उतार लेना है। इधर 8 है, इसमें 8 ऐड करें, 8 और 8 16, 6 1 के 6 और 1 7, 76 आ गया बच्चों। अगर हम इसके साथ 1 भी लगाएंगे ना बच्चों, 1 भी लगाएंगे, ठीक है, तो इससे ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा लेनी है और यहाँ पे भी 0 लगा लेनी है बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 3.80, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3.80 बच्चों, 3.80 इस पार्ट का हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इसका स्क्वायर रूट लेंगे और 2 डेसिमल प्लेस तक हमने फाइंड कर लिया बच्चों, ठीक है। ये अगर रिमाइंडर बच्चों इसके हाफ से ज़्यादा हो ना तो फिर हमने यहाँ पे एक ऐड कर देना होता है, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर इसका ये आ गया डी पार्ट का बच्चों। ई पार्ट बच्चों 0.07688, 0.07688 बच्चों, इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट 0.076, तो यहाँ पे हम लेंगे बच्चों 0.07688 बच्चों। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। आगे पेयर नहीं बना तो उसके साथ 0 लगा के हम एक और कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पहले देखो 0 है ना, तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे और यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, 0 0 0 बच्चों, ये 0 आ गया, इसमें 0 में 0 ऐड करो, 0 आ गया। आगे पॉइंट है बच्चों, पॉइंट लगा देंगे, ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है, ठीक है, 0 7। अब दूसरे लफ्ज़ में हमारे पास 7 है बच्चों, जो वैल्यू यहाँ लिखनी है वो यहाँ लिखनी है। देखो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 ग्रेटर हो जाता है, 2 इधर भी और इधर भी, 7 - 4 हो गया बच्चों, 3 हो गया, और ऊपर से हमने पेयर उतार लेना 68। अब यहाँ पे 2 है तो 2 ऐड कर दें बच्चों, 4, ये 4 है। अब हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, 329 बच्चों, 329 बच्चों। यहाँ से कैरी लेंगे, 18 में से 9 के 9, यहाँ रह 5 में से 2 के 3। अब बच्चों हमने 2 डेसिमल तक लेके आना था तो आ गया, लेकिन एक डेसिमल प्लेस और कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि इसमें एक ऐड होता है या नहीं होता बच्चों। ये एक 0 और लगा लेंगे, यहाँ 7 है तो 7 ऐड कर लेंगे, 7 और 7 14, 1 कैरी 54, ठीक है। इसको दोबारा 54 को अब हम 7 से दोबारा करके देखते हैं, 7 7 49, 7 4 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 5 35 और 3 38, ये करीब तरी नहीं आ रहा बच्चों, इधर भी 7 और इधर भी 7, 3 8 2 9। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 9 गए 1, 7 - 2 बच्चों 5 और 8, 9 - 8 1 हो गया बच्चों। अब ये हमारे पास आंसर आएगा 0.277। अब बच्चों हमने यहाँ तक 2 डेसिमल तक लिखना था ना। अब ये थर्ड वाला जो डिजिट है ना बच्चों, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हमारा आंसर 2 डेसिमल तक ही हो जाएगा, 0.28 फाइनल आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। 2 डेसिमल तक लिखना है, जो थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड हो जाता है। तो हमारे पास ई पार्ट का बच्चों फाइनल आंसर आ गया 0.28। नेक्स्ट बच्चों एफ पार्ट है 18.69, 18.69 बच्चों। हम लेंगे 18.69 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, हम यहाँ लेंगे 18.69, पेयर बना लेंगे बच्चों, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 2 डेसिमल तक लेना ना, आगे ये खुद 0 लगा लो बच्चों, ठीक है। 2 तक लेना था, हम 3 तक लेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 18 है, जो वैल्यू यहाँ लिखें वो यहाँ लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ कर लेते हैं 4 4 16, 8 - 6 2 हो गया बच्चों। आगे पॉइंट आ गया, हमें ऊपर लगा देना है और एक पेयर उतार लेना है 69। ये 4 है तो 4 ऐड करेंगे, 8 आ गया।
अब 8 यहाँ लिखे, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों, 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, 3 8 24, ठीक है, करीब तरीन है बच्चों। 3 से करेंगे 249, 249, हम 9 में से 9 गए 0, 6 - 4 2, और बच्चों ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है, इसमें 3 ऐड कर दो, ये 86 हो गया बच्चों। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 4, 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 16 और 117, ठीक है बच्चों। 2 से ही आएगा, करीब तरीन है, 1724 बच्चों, 1724। इनको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से कैरी लेना शुरू करें बच्चों। 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में 7 गए 2 बच्चों। अब ये बच्चों हमारे पास जो आंसर आया है 4.32। अगर बच्चों ये रिमाइंडर जो है, ठीक है, अगर इसको डबल करो, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इससे बड़ा हो जाए तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये रिमाइंडर इसके हाफ से ज़्यादा होना तो फिर हमने लास्ट वाली डिजिट में एक ऐड कर देना बच्चों। ये 862 है, 276 है, इसके हाफ से कम है, तो इसलिए जो हमारा आंसर आया बच्चों, ये इसमें लास्ट वाले डिजिट में हमने एक ऐड नहीं करना, ये 2 डेसिमल प्लेस तक बच्चों यही हमारे पास आंसर आएगा बच्चों। जी पार्ट है 6.153, हम लिखेंगे 6.153 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। 6.153 पेयर बनाने होते हैं बच्चों। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ पे आएगा, ये एक सिंगल बनेगा, यहाँ तक इस तरफ राइट साइड पे जाएंगे तो ये एक हो गया, और इधर हम 0 लगा के डबल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब 6 है, जो डिजिट हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखना है बच्चों, जो यहाँ पे लिखना है हमने वही हमने यहाँ पे लिखना है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4, 6 - 4 हो गया 2, ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना, पहले पॉइंट लगा देंगे और ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना 15। ये 2 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 हमने साइड पे लिखना है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16, 170, 176 हो गया बच्चों। 5 से करें तो ग्रेटर हो जाता है, 176। यहाँ से कैरी लेंगे 15 में से 6 गए 9, यहाँ रह गया 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 7 गए 3, और यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0 बच्चों, और ऊपर से हमने एक पेयर और उतार लेना है 3 0 4, इसमें जो ये चीज़ होती है उसमें वो ऐड करते हैं 4 4 4 8 48। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना। 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, 7 कैरी, 8 4 30, 2 और 7 39, 3904 बच्चों। जब हम इसको 8 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3904। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 4 के बच्चों 6, यहाँ रहेगा 2, 26 आ गए बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2.48 बच्चों, 2.48, क्योंकि इसका लास्ट में जो बचा है ना इसके हाफ से तो बहुत ही कम है ना, इसलिए इसके लास्ट डिजिट में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, ठीक है, कोई ऐड नहीं होगा डिजिट बच्चों। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। 2 डेसिमल प्लेस तक बच्चों हमने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया बच्चों। ये था हमारा जी पार्ट था बच्चों। एच पार्ट है 0.66, 0.66 बच्चों। अब इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। 0.66 हम यहाँ लिखेंगे 0.66 पेयर बनाएंगे, ये सिंगल ही बनेगा, यहाँ पे ये आ गया, फिर आगे एक 0, ठीक है। 0 0 बच्चों 0, ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है, ये 0 इसमें 0 ऐड करेंगे ये। अब यहाँ पे हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसके करीब तरीन है 8 से करेंगे। 8 8 64, 6 - 4 बच्चों 2 आ गया, और ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है ये वाला। यहाँ 8 है, 8 ऐड करो, 8 और 8 64 हो गया बच्चों। अब इसके साथ हमने क्या लिखना है, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें। अच्छा बच्चों इसको ऐड करना होता है, 8 और 8 16 हो गया, कितना होगा, ये हमारे पास 16 हो गया। अब 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 161, क्योंकि 2 से करें तो ग्रेटर होता है,
16 को 1 से करेंगे तो 161 बच्चों। उनको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से कैरी आएगा 10 में से 1 के 9, यहाँ रह गया 9 में 6 के 3, 39 बच्चों इसके हाफ से बहुत ही कम है। ठीक है, इसके हाफ से बहुत कम है, तो हमारे पास जो आंसर आया यही हमारे पास आंसर होगा 0.81 बच्चों। 0.66 का स्क्वायर रूट जो आया बच्चों हमारे पास 0.81 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों एच पार्ट था। आई पार्ट है 2.3146, 2.3146। अब हमने इसका बच्चों स्क्वायर रूट लेना है, 2.3146 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। हम यहाँ लिखेंगे 2.3146 पेयर्स बनाएंगे, ये तो सिंगल होगा, यहाँ पे एक पेयर और यहाँ पे 1 1 1 बच्चों, 2 - 1 1 हो गया। आगे पॉइंट है, हमने पॉइंट लगा दिया ऊपर और एक पेयर हमने नीचे उतार लेना 31। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 लिखो ना यहाँ पे बच्चों, 5 से करके देखते हैं। 5 5 25, 5 2 10 2 12 125, करीब तरीन आ रहे बच्चों 5 और 5 125। सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से 11 में से 5 के 6, 2 में से 2 के 0, ऊपर से बच्चों हमने एक पेयर और उतार लेना 46। 5 है तो 5 ऐड करें, 5 और 10 3, 30 आ गए बच्चों। अब 30 आया, हम इसको 30 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 4 2 0 2 3 6 604, करीब तरीन आ रहे बच्चों 604। 6 - 4 2 आ गया और 4 42 बच्चों। 42 जो है इसके हाफ से बहुत ही कम है, तो हमारे पास जो आंसर आया यही हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक रहेगा, 1.52 होगा। लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें कोई ऐड हमने नहीं करना बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, डिवीजन मेथड थे बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया बच्चों। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।